$25 मतलब कि 2000 रुपये में ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो पर कोई तरीका नहीं मिल रहा कि कैसे आ सकते हो, तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आ सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके लिए, कौन सा वीज़ा बेस्ट रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें पैसे कितने लगेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, जिसपे मैं खुद भी आया हूँ और 70 to 80% लोग स्टूडेंट वीज़ा पे ही आते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है कोर्स चूज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी 12th कॉमर्स में करी है तो आप अपना बैचलर्स के लिए अकाउंटिंग का कोर्स चूज करोगे, और अगर आपने अपनी 12th मेडिकल में फिनिश करी है तो आप चूज करोगे कोई मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, जैसे कि नर्सिंग का कोर्स। और सेम चीज़ मास्टर्स के लिए भी है। अगर आपने अपनी बैचलर्स अकाउंटिंग में करी है तो आप अपनी मास्टर्स के लिए भी अकाउंटिंग का ही कोर्स चूज़ करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी बैचलर्स कर ली अकाउंटिंग में और मास्टर्स के लिए कोर्स चूज़ कर रहे हो मेडिकल का, या फिर अपनी 12th कर लिया आपने अपनी मेडिकल में और मास्टर्स के लिए कोर्स चूज कर रहे हो अकाउंटिंग का। इसमें भाई वीज़ा रिफ्यूज़ल आना पक्का है। और भाई सेकंड स्टेप है आइल्स या फिर पीटी का एग्ज़ाम देना। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 तो है ही, पर आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके वीज़ा आने के। और भाई बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं कि आइल्स करूं या फिर पीटी, तो भाई सिंपल सा इसका जवाब है पीटीई कर लो। सबसे पहली बात तो आइल्स से आसान है और ऑस्ट्रेलिया में पीटीई की डिमांड आइल्स से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद भाई आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होगी। इस चीज़ में एजेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स कर रहे हैं। एजेंट्स का कॉलेज के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, कमीशन बंधा होता है एजेंट्स का। तो भाई एजेंट्स आपको अपने कमीशन के चक्कर में कोई भी घटिया सा कॉलेज पकड़ा देंगे जिसमें उनको ज़्यादा कमीशन मिले। तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहेगी। यूनिवर्सिटी आपको हमेशा लेवल 1 की चूज़ करनी है। आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में लेवल 1 पे आती है। कॉलेज में आपको ऑफर लेटर वगैरह तो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि एजेंट्स के डायरेक्ट लिंक होते हैं कॉलेज के साथ, पर भाई उसमें वीज़ा आने के आपके 90% चांसेस है कि रिफ्यूज़ल ही आएगी। तो हमेशा लेवल 1 की यूनिवर्सिटी ही चूज़ करना। स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको फंड्स वगैरह भी शो करने पड़ते हैं। उसमें आप अपनी फैमिली इनकम, अपनी सेविंग्स वगैरह, अगर आपके पास कोई एफडी वगैरह है या फिर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, वो सब कुछ शो कर सकते हो। मतलब बेसिकली उनको शो करना होता है कि आपके पास वहाँ रहने के लिए, अपनी फीस भरने के लिए पैसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए खर्चा कितना आएगा। तो भाई ये चीज़ डिपेंड करती है आप कोर्स कौन सा चूज़ कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ कर रहे हो। मान के चलो कि मिनिमम से मिनिमम 15 लाख और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक आपका खर्चा आ जाएगा। और स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको लोन भी मिल जाता है आपके ही नाम पे, जो आपको भरना होता है अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद। आप बैंक से लोन लोगे, जब तक आपकी स्टडी चल रही है आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करो, उसके साथ साथ ही अपना काम करो। मैंने देखा है भाई स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, अपनी स्टडी के साथ साथ ही अपना काम करते हैं और साथ के साथ ही अपना लोन जो है भरना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास ऑप्शन ज़रूर होता है कि आप अपनी स्टडी के बाद अपना लोन जो है वो भरना स्टार्ट कर सकते हो, पर भाई उसमें इंटरेस्ट डलता रहता है, वो ज़्यादा हो जाता है। मैंने देखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, साथ के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और अपना लोन साथ के साथ पहले ही महीने में भरना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई सबसे लास्ट स्टेप है वीज़ा अप्लाई करना। ये सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप अपना वीज़ा अप्लाई करो, सब कुछ जेन्युइन रखो, होपफुली आपका वीज़ा आ जाएगा। बाहर भाई बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो आगे की वीडियो हम गाड़ी में बैठ के ही बनाते हैं। तो जो दूसरा वीज़ा है वो है ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा सब क्लास 189 और 190, जिसको आप डायरेक्ट पीआर भी बोल सकते हो। जो लोग भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, वो लोग भी यही वीज़ा लेने के पीछे भागते हैं, जो कि आप इंडिया में बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा है और सिर्फ कुछ लोग ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, पर भाई पॉसिबल है। ये वीज़ा आपको पॉइंट्स बेस पे मिलता है। इस वीज़ा में आपकी स्टडी मैटर करती है, आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है और आपको आइल्स या फिर पीटीई में भी हाई स्कोर लेना पड़ता है। इस वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको स्किल असेसमेंट करवानी पड़ती है, मतलब चेक करवाना पड़ता है कि जो आपने स्टडी की है वो ऑस्ट्रेलियन स्टडी लेवल के मुकाबले की है भी है या नहीं। उसके बाद जो आप अपना काम कर रहे हो वो ऑस्ट्रेलियन वर्क ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी होना चाहिए। उसके बाद आपको मिनिमम 7 ईच स्कोर तो लेना ही पड़ेगा, जिसके आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं।
और अगर 8 ईच पॉइंट ले लोगे तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। आप अपने पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और ये भी चेक कर सकते हो कि कौन से ऑक्यूपेशंस में कितने पॉइंट्स में PR आ रही है। तो अगर इस वीज़ा के रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं एक फुल डिटेल वीडियो सिर्फ इस वीज़ा के लिए बना दूंगा। भाई मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया बुला लो, मुझे स्पॉन्सर कर दो। चलो अभी बात करते हैं स्पॉन्सरशिप वीज़ा की। इस वीज़ा की सब क्लास है 482 स्किल इन डिमांड एम्प्लॉयड स्पॉन्सर वीज़ा। आपको लगता होगा कि बस कोई भी बंदा आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेजे और आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस तरह से कोई भी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आपका कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो या फिर कोई दोस्ती क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ वो बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है जिसका कोई खुद का यहाँ पे बिजनेस है या फिर कोई बड़ी कंपनी है, और वो जो बिजनेस है वो डिमांड में भी होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उस बिजनेस के रिलेटेड आपकी स्टडी भी होनी चाहिए और कम से कम 1 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको मिनिमम 6 बैंड स्कोर भी लेना पड़ेगा IELTS या फिर PTE में। और अगर आपके पास ये सब कुछ है भी तो भी कोई कंपनी या बिजनेस आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही इतने लोग बैठे हैं स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, तो वो इंडिया से क्यों किसी बंदे को स्पॉन्सर करेंगे। और कंपनी के भी 15 से 16 हज़ार डॉलर तक लग जाते हैं किसी को स्पॉन्सर करने के लिए। और भाई आजकल एजेंट्स इस वीज़ा को लेके बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं कि हम आपका 482 वीज़ा लगवा देंगे। भाई मत आओ उनकी बातों में। यहाँ जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में लोग बैठे हैं ना, उनको भी ये वीज़ा मिलना मुश्किल हो रखा है भाई। देखो अभी थोड़ी देर पहले कितनी धूप निकल रखी थी और अभी इतनी तेज बारिश। भाई मेलबर्न का वेदर। चलो अभी बात करते हैं पार्टनर वीज़ा की। देखो पार्टनर वीज़ा 2 तरीके से डल सकता है। सबसे पहला है डिपेंडेंट वीज़ा। अगर कोई आपका पार्टनर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और वो किसी वीज़ा पे है, जैसे कि वर्क वीज़ा या फिर स्टूडेंट वीज़ा, तो आप डाल सकते हो डिपेंडेंट वीज़ा और उसके बेसिस पे आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। और दूसरा है भाई सब क्लास 801 और 100। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपका पार्टनर ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट या फिर सिटीजन है, उसके बेसिस पे आप अपनी डायरेक्ट PR अप्लाई कर सकते हो। और अगर कोई आपका पार्टनर है ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फुल डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप अपना पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं भाई टूरिस्ट वीज़ा की सब क्लास 600। टूरिस्ट वीज़ा को हर कोई अप्लाई कर सकता है, इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। इसके लिए आपको कोई भी स्टडी वगैरह नहीं चाहिए, बस चाहिए क्या, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, या फिर अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट को आपको शो करना पड़ेगा कि भाई आप घूमने के लिए आ रहे हो, घूम के वापस चले जाओगे। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी एक टूरिस्ट कंट्री भी मानी जाती है, तो टूरिस्ट वीज़ा आपका लगना थोड़ा आसान है। बहुत लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाऊँ, मुझे वहाँ पे काम मिल जाएगा टूरिस्ट वीज़ा पे, या फिर मेरा टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में चेंज हो जाएगा, क्या स्टूडेंट वीज़ा में चेंज हो जाएगा। तो भाई इसका एक ही जवाब है, नहीं। ना तो आप यहाँ पे आके टूरिस्ट वीज़ा पे काम कर सकते हो, ना ही तो आपका टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में चेंज होगा, ना ही स्टूडेंट वीज़ा में चेंज होगा। ये सब कुछ करना इलीगल है। पहले हो जाता था स्टूडेंट में चेंज, पर अभी नहीं। अभी अगर यहाँ पे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आके काम कर रहे हो तो वो इलीगल काम कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई टैक्स नंबर नहीं बनता, ABN नंबर नहीं बनता। कैश में अगर आप आके काम ढूंढ भी लोगे वो भी इलीगल है। पकड़े गए तो आपके ऊपर बैन भी लग सकता है ऑस्ट्रेलिया का। टूरिस्ट वीज़ा पे खर्चा कितना आ जाएगा, तो भाई जो इमिग्रेशन की फीस है वो है $200, मतलब कि 12-13 हज़ार रुपये। और टूरिस्ट वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। अगर अच्छे से रिसर्च करके अप्लाई करोगे ना तो आपका ग्रांट भी आ जाएगा। बाकी अगर एजेंट्स के पास जाओगे तो एजेंट्स अपनी फ़ीस ले लेते हैं 20-30 हज़ार रुपये, और उनके पास जाने का भाई फ़ायदा भी है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, आपका ग्रांट आना इजी हो जाता है उनके पास। नेक्स्ट भाई जो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, अगर ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो ना तो आज के आज अभी के अभी अप्लाई कर दो। मैं बात कर रहा हूँ वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा सब क्लास 462, जिसको हम लॉटरी वीज़ा भी बोल देते हैं। क्योंकि भाई इस वीज़ा की जो फीस है वो है सिर्फ $25, मतलब कि 1902 हज़ार रुपये में आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। वो भी वर्क वीज़ा पे। आपको 1 साल का वर्किंग वीज़ा मिलेगा। यहाँ आने के बाद उसे आप 2 साल के लिए आगे के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हो।
और 3 साल में भाई यहाँ पे आप लिंक वगैरह आपने बना के फिर चाहे 462 स्पॉन्सर वीज़ा कुछ भी डाल सकते हो, अपना पीआर का पाथवे भी क्लियर कर सकते हो आप लॉटरी वीज़ा के थ्रू। और इस वीज़ा को आप साल में सिर्फ 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हो। अभी भाई बेस्ट टाइम है, अभी बैलेट्स ओपन हो चुके हैं। 4 जून से लेके 25 जून तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। भाई अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दो। सिर्फ $25 $2000 रुपये एक घंटे में आप बना सकते हो। $25 मिनिमम बता रहा हूँ भाई मैं। लोग यहाँ पे $50 भी कमाते हैं एक घंटे के। मैंने आपको सभी रिक्वायरमेंट्स बता दिए। अगर स्टेप बाय स्टेप गाइड भी चाहिए कि कैसे अप्लाई कर सकते हो लॉटरी वीज़ा को, तो कमेंट कर दो, मैं आपको सब डिटेल सेंड कर दूंगा या फिर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।